डायग्नोसिस ऑफ सेरिब्रल पाल्सी डायग्नोसिस किस बेस पे करेंगे? तो इसमें 4-5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है ऑब्जर्वेशन बाय पेरेंट्स। सबसे पहले बच्चे में कुछ भी एबनॉर्मलिटी दिखेगी तो वो पेरेंट्स को पता चलेगा। तो नॉर्मल कुछ भी नॉर्मल बच्चे से अलग फंक्शन है इसका, और मोटर फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है या फिर कॉग्निटिव फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, डिलेड हो रहा है, तो वो ऑब्जर्व करते हैं पेरेंट्स। और फिर धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि हाँ कुछ इसमें एबनॉर्मल है, तो डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। डॉक्टर के पास, किसी फिजिशियन के पास लेके जाते हैं तो बर्थ हिस्ट्री सबसे पहले देखा जाता है कि बर्थ हिस्ट्री में जैसे प्रीनेटल और पेरीनेटल कॉज क्या था, तो बर्थ के टाइम में बच्चा रोया था कि नहीं, या फिर डिलीवरी नॉर्मल थी या ब्रीच डिलीवरी थी, कैसी थी, तो ये बर्थ हिस्ट्री लिया जाता है, उसके हिसाब से डायग्नोसिस किया जाता है। उसके बाद डेवलपमेंटल हिस्ट्री पता किया जाता है कि जैसे नॉर्मल माइलस्टोन जो भी होते हैं बच्चे का, कि कितने समय में खड़ा होना है, कितने समय में बोलना शुरू करना है, ये सब में अगर डिले हो रहा है तो ये सब डेवलपमेंटल हिस्ट्री से पता किया जाता है, उनके पेरेंट्स से पूछ के तब उसके हिसाब से डायग्नोस किया जाता है। फिर उसके बाद मोटर एग्जामिनेशन करते हैं। मोटर एग्जामिनेशन में जो भी मोटर फंक्शन होगा प्रॉपर रूप से बच्चा कर रहा है कि नहीं, नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में वो कितना डिले किया है या फिर नॉर्मल फंक्शन है नहीं है, तो ये मोटर एग्जामिनेशन में करते हैं। मोटर एग्जामिनेशन में मसल टोन का वेरिएशन चेक किया जाता है, मसल का कोऑर्डिनेशन चेक किया जाता है, कोई इनवॉलंटरी मसलकुलर कॉन्ट्रैक्शन किस तरह का है वो सब चेक किया जाता है, ये मोटर एग्जामिनेशन में होता है। अब देखते हैं कि रिफ्लेक्स टेस्टिंग, जो नॉर्मल रिफ्लेक्स बच्चे में प्रेजेंट होते हैं उसमें देखा जाएगा क्या एब्सेंट है, क्या एबनॉर्मलिटी है रिफ्लेक्स टेस्टिंग में। और उसके बाद सबसे लास्ट में होता है एडमिनिस्टरिंग स्पेशल टेस्ट्स। सबके बाद ज़रूरी होता है कि इमेजिंग टेस्ट किया जाए, तो जैसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI और CT स्कैन किया जाता है बच्चे के ब्रेन का, उससे पता लगाया जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, सेरिब्रम में कहाँ पे ये है, ये सब डैमेज कहाँ हुआ है, वो पता लगाने के लिए ये रेडियोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं। तो ये होता है हमारा डायग्नोसिस ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी का मैनेजमेंट देखते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसमें चूँकि मोटर फंक्शन का इसका लॉस्ट होता है, तो इसमें रिहैबिलिटेशन का अप्रोच यूज किया जाता है। रिहैबिलिटेशन के अप्रोच से ही काफ़ी हद तक सुधार होता है, काफ़ी बच्चों में सुधार होता है। जैसा केस होता है उसके हिसाब से, CP का टाइप के हिसाब से भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो इसमें मेनली 4 पॉइंट देखते हैं। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में इसके मोटर फंक्शन और एक्टिविटी और एक्सरसाइज पैटर्न इम्प्रूव किया जाता है, मसल रीएजुकेशन और न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन वगैरह। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी वही होता है, फाइन मोटर एक्टिविटी इम्प्रूव करने का। इसमें फिजियोथेरेपी में ग्रॉस मोटर एक्टिविटी का होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में फाइन मोटर एक्टिविटी पे को इम्प्रूव करते हैं। स्पीच थेरेपी में जो भी उसका लैंग्वेज और स्पीच का प्रॉब्लम होता है बच्चे का, वो देखते हैं। और एक्वेटिक थेरेपी में जितने भी बच्चों में प्रॉब्लम है, उनका गेट पैटर्न सही नहीं है, बॉडी की डिफॉर्मिटी है, तो एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होती है, एक्वेटिक थेरेपी मतलब हाइड्रोथेरेपी कह सकते हैं। तो ये मतलब 3 मेन होते हैं रिहेबिलिटेशन में, एडिशनल ये होता है एक्वेटिक थेरेपी। तो ये चारों पॉइंट पे अब डिटेल में चर्चा करेंगे।